नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एवियन के 4th और 5th ग्रेड के बारे में कि एवियन की जो एडवांस स्टेजेस होती है जिसमें जो फीमर का हेड है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है और वहां पर फ्लैटनिंग हो जाती है, वहां पर ब्लड की सप्लाई नहीं होने से नेक्रोसिस काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और फीमर की नेक ऑफ फीमर जो होती है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो लिंपिंग भी हो जाती, पेट भी छोटा हो जाता है। काफी सारी प्रॉब्लम्स एडवांस एवियन में देखने को मिलती है और ये मान के चलें कि 4th और 5th ग्रेड और फर्दर जितनी भी आगे स्टेजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं एडवांस एवियन के केस होते हैं जो जिसमें सर्जिकल जो है नीड आपको होती है और ये सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती है, वहां पर सर्जरी का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या 3rd के बाद में मतलब 4th और 5th स्टेज के एवियन के पेशेंट मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकते? होम्योपैथी या दूसरी कोई भी पैथी में इतना पावर नहीं है कि वो फिर से रीग्रोथ करवा दे या फिर फीमर के हेड को फिर से बनवा दे। तो इसी के लिए पूरा वीडियो ये होने वाला है। बहुत शानदार वीडियो है, एक अर्जेंट वीडियो ही कहूंगा क्योंकि मेरे पास प्रीवियस कुछ 7-8 दिन से काफी ज्यादा एडवांस सर्जिकल केस आ रहे हैं एवियन की, तो मैंने सोचा आपको ये बताना उचित रहेगा क्योंकि काफी सारे पेशेंट मेरे ऐसे हैं जो एडवांस कंडीशन में हैं और वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहे हैं। तो आपको पूरी केस स्टडी बताऊंगा, पूरा डीप में नॉलेज दूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर दीजिए। फ्री कंसल्टेशन लेना है तो मेरे रात को लाइव क्लिनिक होता है, डेली होता है, जो रात को 8:30 पर होता है। आप वहां पर आकर के आपके क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में यदि प्रॉपर और पैड ट्रीटमेंट आपको चाहिए तब आपको मुझे आपकी सारी रिपोर्ट्स जो है वो मुझे व्हाट्सएप करनी रहेगी। चलिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं एवियन के एडवांस स्टेजेस। देखिए एवियन के एडवांस स्टेजेस पर मेरे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी स्टेज तक आप मेडिसिन से ठीक हो गए, देन उसके बाद आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है हर एक डॉक्टर के द्वारा। अब यहां पर बात आती है कि 4th और 5th स्टेजेस जो होती है, जो एडवांस एवियन के केस होते हैं, उसमें दवाइयों का क्या रोल होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रिकवरी की एक कंडीशन है जिसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि मेडिसिन से आप ठीक हो जाओ। ठीक है, हम लोग क्योंकि इवेंट के लिए स्पेशलाइज हैं और आपको स्पेशली जो है फ्रेंडली गाइड करते हैं, मिस गाइड हम कभी नहीं करते हैं हमारे पेशेंट्स को। तो हमसे यदि आप ठीक हो पाते हैं तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हम आपको मेडिसिन से ठीक कर देंगे, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यदि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम आपकी जो बॉडी है उसका रिस्पांस अच्छा नहीं है, आप मेडिसिन से ठीक नहीं होगे, तो फिर मान के चलिए कि शायद ही कोई ऐसा होम्योपैथिक चिकित्सक हो जो आपको मेडिसिन से ठीक कर दे। आपको फिर सर्जरी ही करवाना पड़ेगी, सर्जन से ही आपको मिलना पड़ेगा। अब यहां पर बात आती है कि क्या ये होम्योपैथी की लिमिट है? क्या होम्योपैथी खत्म हो जाती है 3rd स्टेज के बाद में, होम्योपैथी काम नहीं करती, या फिर ऐसी क्या हो जाता है कि हम लोग ठीक नहीं हो सकते? तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स से समझाता हूं। सबसे पहली बात होती है दवाई कैसे वर्क करती है, इसको आपको जानना होता है। देखिए दवाई जो है इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर वर्क करती है। यदि एक एवियन के मेरे पास 10 पेशेंट है, 10 ही पेशेंट को मैं एक ही प्रकार की दवाई दूं तो हो सकता है उसमें से कुछ पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो, कुछ पेशेंट बहुत लेट ठीक हो और कुछ पेशेंट जो है केवल एवियन उनका मेंटेन हो। तो एक ही दवाई 10 पेशेंट पे देने पे 10 प्रकार के अलग अलग रिस्पॉन्स दवाई के आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो इंडिविजुअल पेशेंट है उसकी ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स करता है दवाई के प्रति, उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है दवाई के प्रति। यदि ये रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है तो आप बात मानिए कैंसर भी ठीक हो जाता है। तो एवियन क्या चीज है, ठीक है, तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स अच्छा है ना तो फिर आप ठीक हो सकते हो, चाहे 4th स्टेज क्यों ना हो, 5th स्टेज क्यों ना हो। ठीक है, ये समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन आती है पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन। पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब कि क्या होता है, एवियन 2 टाइप्स का आप बोल सकते हैं। कोई भी बीमारी 2 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं पैथोलॉजिकली। एक होती है रिवर्सिबल और दूसरी होती है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब कि ऐसी बीमारी जिसको आप दवाइयों से
जो है रिवर्स कर सकते हो। उसकी जो पैथोलॉजी बन गई, जो सडन हो गई है, वो रिवर्स हो जाएगी और पहले जैसी हो जाएगी। इरिवर्सिबल मतलब इसका एग्जैक्ट उल्टा, कि ऐसी पैथोलॉजी क्रिएट हो गई है, ऐसी सडन हो गई है कि फिर वो कभी नहीं बन सकती है ना, मतलब नेचुरली तो वो नहीं बनेगी कभी भी, वो इरिवर्सिबल हो चुकी है। तो एवियन के एडवांस स्टेज में यदि इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है तो न तो हम उसको ठीक कर पाएंगे, न कोई दूसरा डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर कितना ही कह ले कि 4th और 5th स्टेज ठीक होगी, होम्योपैथिक दवाई डॉक्टर बोल दे या एलोपैथी का ही क्यों ना बोल दे, वो बिल्कुल आपको मिसगाइड कर रहा है, नहीं होगा फिर आपका ठीक। यदि 4th और 5th की एडवांस एवियन में इरिवर्सिबल पैथोलॉजी है तो, अब रिवर्सिबल पैथोलॉजी है यदि आपको, तो जी हाँ, इसमें चांसेस रहते हैं कि आप 4th में और 5th में भी ठीक हो जाओ, पर इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, 1 साल 1.5 साल ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक है। उसमें भी यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम लोग केवल 1 महीने की आपको दवाई देते हैं, और उस 1 महीने की दवाई में हम लोगों को पता लग जाता है कि आपकी बॉडी का रिस्पांस क्या है, आपकी पैथोलॉजी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। यदि ये इरिवर्सिबल होती है और बॉडी का रिस्पांस पॉजिटिव होता है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर देंगे, कोई भी सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। और यदि 1 महीने में हमें ऐसा लगता है कि फेवरेबल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और आपकी जो पैथोलॉजी है वो इरिवर्सिबल है, देन हम आपको बोलते हैं आप सर्जन से जाके मिलिए और आप ऑपरेट करवा लीजिए। अब यहां पर बात आती है दोस्तों, कई सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि सर 1 महीने की दवाई एवियन की कितनी आएगी। देखिए 1 महीने की दवाई जो है लगभग 3000 से 4000 के बीच में आपकी कस्टमाइज होम्योपैथिक दवाई हम लोग बनाते हैं। अब उसमें व्यक्ति बोलता है सर बहुत कॉस्टली है। देखिए हम लोग क्या है, आपकी पूरी केस टेकिंग आधे घंटे की लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज दवाई बनती है, ठीक है। ऐसा नहीं है एवियन के साथ कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट को, एवियन के साथ होती है। इसके साथ में यदि मेरे पास 1000 पेशेंट है तो उन 1000 को अलग अलग दवाइयां हम लोग बना करके देते हैं, उठा करके कोई भी एक ही दवाई नहीं दे देते। तो हमको उसके पीछे काम करना रहता है। पूरी एक पेशेंट की केस टेकिंग, मेरे यहाँ पे 7 से 8 डॉक्टर्स हैं, वो 2 घंटे तक कम से कम स्टडी करते हैं आपके एक्सरेज को, एमआरआईज को, आपकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स को, आपके यूरिया को, क्रिएटिनिन को। देन उसके बाद में होम्योपैथिक दवाई डिसाइड होती है, और जैसे ही डिसाइड होती है देन एक अमाउंट आपको बता दिया जाता है। वो जो अमाउंट है वो आप पे करते हैं तो उस ही दिन से दवाई बनना शुरू हो जाती है। और आप बात मानिए, दवाई को बनने में 3 दिन तक भी लग जाते हैं, 3 दिन तक आपकी दवाई की प्रोसेस चलती रहती है। तो अब व्यक्ति ये बोलता है सर कॉस्टली है। भाई आप यदि सर्जरी करवाओगे 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, 50 लाख की, है ना, तो ये सर्जरी का अमाउंट देखिए और मेडिसिन का अमाउंट देखिए, ओके, क्या है ये बराबर है क्या? यहाँ कहाँ 3-4 हजार और कहाँ लाखों रुपए। तो ये सोचना चाहिए आप लोगों को। सेकंड ये बात होती है कि हम 1 ही महीने की दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि भाई एक साल की पूरी आप पेमेंट करो और ले लो, नहीं, आप 1 महीने लेके तो देखें, रिजल्ट मिलता है देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में ये भी आप सोच करके जरूर देखें कि आपको एवियन हुआ, चाहे वो 2 महीने हुए, चाहे 2 साल हुए, चाहे 10 साल हुए, आपने कितने पैसे बर्बाद कर दिए, कितनी आपने पेन किलर ही कितनी खाली होगी, हजारों की पेन किलर खाली होगी, डॉक्टर की फीस ही हजारों में होती है। आप ऑर्थोपेडिक को बताने जाओ तो वहां पर आप सोचिए कि कहां हम 3-4 हजार की दवाई पूरे महीने भर 30-35 दिन आपकी चलेगी, दिन में 4 बार लेने की दवाई दे रहे हैं, ठीक है, और 1.5 किलो दवाई हमारी जाती है, ठीक है। तो ये समझिए आप लोग, और ऐसे भद्दे आप क्वेश्चन मत किया कीजिए। तो आप एडवांस कंडीशन में है तो आप 1 महीने ट्रीटमेंट जरूर लेकर के देखें। आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।